आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। भाकरोटा दुखांतिका अग्निकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। अब तक कुल 14 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। 13 की एसएमएस अस्पताल और एक जयपुरी अस्पताल में मौत हुई है। एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में 24 लोगों का इलाज जारी है। इनमें 10 मरीज 50% झुलस चुके हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसे मरीजों का चल रहा है वेंटिलेटर पर इलाज। 5 से 6 मरीजों का चल रहा है वेंटिलेटर पर इलाज और 39 भर्ती मरीजों में अब तक 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 5 अज्ञात मृतकों का डीएनए जांच के लिए भेजा सैंपल। बाकी जो बचे मरीज हैं, शेष अज्ञात मरीज जो हैं, उनकी शिनाख्त में प्रशासन जुटा हुआ है। शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट हमने आपको दिया है, जहां भाकरोटा दुखांती अग्निकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। अब तक कुल 14 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। भाकरोटा में भयावह अग्निकांड, घायलों का एसएमएस में इलाज जारी। सचिन पायलट जाएंगे एसएमएस अस्पताल। हादसे के घायलों से मिलने जाएंगे सचिन पायलट। तो भाकरोटा में भयावह अग्निकांड जो हुआ, उसके बाद जो घायल एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल जाने वाले हैं और उन घायलों से मिलने वाले हैं। तो घायलों का इलाज फिलहाल एसएमएस अस्पताल में जारी है। उसी को लेकर सचिन पायलट अब एसएमएस अस्पताल जाएंगे घायलों से मिलने के लिए। चलिए, हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। सचिन, जिस तरीके से कल इतनी बड़ी घटना हो गई, भाकरोटा में अग्निकांड जो हुआ, उस घटना में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपडेट हमने अभी दर्शकों को तक पहुंचाया। बाकी जो घायल मरीज हैं वो एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। क्या स्थिति बताई जा रही है उन लोगों की? देखिए, अभी तक करीब 14 लोगों की मौत जो है उसका आंकड़ा सामने आया है और कह सकते हैं कि करीब 24 जनों का इलाज जो है वो एसएमएस अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। अब देखिए, बर्न डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर 24 में से करीब 10 मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में बताए जा रहे हैं, यानी कि उनको वेंटिलेटर पर लिया गया है। और साथ ही 50% से ज़्यादा शरीर जो है वो उन 10 मरीजों का जल चुका है। अगर चिकित्सकों के अनुसार बात की जाए तो 40% से ज़्यादा अगर आपका शरीर जलता है तो मरीज के बचने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये अगर अब देखिए, स्थिति ऐसी है कि 10 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर है, उनकी जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा जल चुकी है। और वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़े की, तो कल शाम 5 बजे तक जो मौत का आंकड़ा है वो थम गया था, यानी कि जो मौत है वो 11 के आंकड़े पर थम गई थी। लेकिन सुबह होते होते मौत का सिलसिला जो है वो फिर से जारी रहा और अब करीब 14 के करीब जो मौत है वो हो चुकी है। 13 मौत जो है वो एसएमएस अस्पताल में हुई है और एक मौत जो है वो जयपुरी अस्पताल में हुई है। देखिए, इसी प्रकरण को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि देखिए, 14 लोगों की जो मौत है वो यहाँ पर हुई है, लेकिन उनमें से शिनाख्त जो है वो 5 लोगों की नहीं हो पाई है, यानी कि 9 लोग जो है उनकी ही शिनाख्त हो पाई है और 5 लोगों की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। तो अब देखिए, जिन जिन की शिनाख्त हो गई है उनके नाम हम एक बार बता देते हैं आपको। फैजान जो है वो उनका एक पेशेंट था, गोविंद है, राजू राम है, हरीलाल है, हरलाल है, महेंद्र है, राधेश्याम है, शाबुद्दीन है, शाहिद है और अनीता मीना है। ये 9 नाम ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त जो है वो की जा चुकी है और उनका शव है वो परिजनों को सौंपा जा चुका है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो 5 मरीज ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। उनमें से एक जो जयपुरी अस्पताल में जो बॉडी गई थी उसकी भी शिनाख्त जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो देखिए, खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि कल जो घटना घटी, अग्निकांड जयपुर में हुआ, तो वो एक खौफनाक मंजर जो है वो घटा। वहीं अगर बात करें तो कुल पेशेंट्स की अगर बात करें तो 24 पेशेंट जो है इस समय भर्ती है। 6 से 7 मरीजों को वेंटिलेटर पर लिया गया है, यानी कि 10 मरीज सीरियस है, उसमें से 6 से 7 मरीज जो है उनको वेंटिलेटर पर लिया गया है। और साथ ही कई जो नेता है वो यहाँ पर मिलने पहुंच रहे हैं। कल भी सिलसिला जो है वो जारी रहा। आज भी कुछ देर में जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के एआईसीसी के महासचिव हैं सचिन पायलट भी एसएमएस अस्पताल आने वाले हैं इन घायलों से मिलने के लिए।
देखिए, ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि 9:45 के करीब सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और जो उनके परिजन हैं, मरीजों के जो परिजन हैं, यानी कि 24 जनों का जो इलाज चल रहा है, उनके परिजनों से वहां पर मिलेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे। और कल भी हमने जब देखा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाई कि सुबह 7:30 बजे, करीब 7:30 बजे जो मुख्यमंत्री है वो SMS अस्पताल पहुंचे और हर एक मरीज का अपडेट जो है वो लिया। उसके बाद में, उसके थोड़ी देर बाद में जो कांग्रेस के PCC चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी SMS अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पर पूरे फीडबैक जो है मरीजों का लिया था, कौन कितना प्रतिशत जल चुका है उसका फीडबैक भी जो है वो यहां पर लिया था। तो अब देखिए, पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो इस समय राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा है कि यहां पर जो लोग हैं वो जो लोग भर्ती है उनके लिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। और साथ ही साथ जो डिप्टी CM है वो भी यहां पर पहुंचे थे कल और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को ये निर्देश भी दिए थे कि हर 2 घंटे में जो हेल्थ बुलेटिन है वो इन मरीजों का जारी होना चाहिए। तो कल हमने देखा किस तरीके से पहले सुबह 11 बजे के करीब जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया गया, फिर दिन में दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और शाम 5 बजे के करीब जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया गया और फिर लगातार जो अपडेट है वो सामने आती रही। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है वो भी उनका भी कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है, समन्वय जो है वो प्रशासन के साथ में दिखा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल रूम जिस तरीके से स्थापित किए गए, कंट्रोल रूम SMS अस्पताल में भी बनाए गए और कलेक्ट्रेट में भी कंट्रोल रूम जो है वो बनाए गए। जब ये घटना घटी तो उसके तुरंत बाद ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। SMS अस्पताल की बात करें तो 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए और साथ ही कलेक्ट्रेट की बात करें तो 3 हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए। जिस तरीके से कल जी राजस्थान ने अपने दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाई, वो एक भयानक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो कोई अपने फार्म हाउस से आ रहा था, कोई अपने जैसे कह सकते हैं कि उदयपुर से कोई आ रहा था तो वो यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए आ रहा था। तो देखिए, खौफनाक मंजर जो है वो कहीं ना कहीं कल जो है वो घटा। तो अगर इनमें से एक की बात करें, फैजान की बात करें तो नहीं था, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके की घटना हो जाना अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, इतने लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं फिलहाल सचिन के जो मरीज फिलहाल जो घायल जो है वहां पर जिनका इलाज चल रहा है 50% तक वो जल चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार वालों की स्थिति क्या होगी? आप सोचिए कि इतना बर्न हो जाना, इतना जल जाना, और ऐसे में उनका इलाज में कोई कमी कसर तो नहीं रही जा रही है। SMS अस्पताल में किस तरीके से बेहतरीन इलाज उनको दिया जा रहा है? देखिए, लगातार कोऑर्डिनेशन जो है वो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अधीक्षक और अतिरिक्त अधीक्षक और साथ ही साथ HOD, बर्न डिपार्टमेंट के HOD है डॉक्टर RK जैन, उन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, बिना कोऑर्डिनेशन की जो काम है वो नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जो SMS अस्पताल में इस वक्त जो मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि वो हर एक मरीज का हर एक सिस्टम जो है, बॉडी का सिस्टम किस तरीके से हलचल कर रहा है उसको लेकर अपडेट जो है वो एक अपडेट जो है वो पन्ने पर नोट की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हो, उन्होंने जो मरीज सीरियस कंडीशन में है जो कितने प्रतिशत तक जल चुका है और साथ ही साथ क्या उसकी बॉडी में हलचल देखने को मिल रही है, यानी कि उसका BP कितना आ रहा है, उसका जो शुगर है वो कितना आ रहा है और उसका जो शरीर है जो जला है वहां पर कितने परसेंटेज पे कितने कहां पर जलन हो रही है। यानी कि देखिए, जब शरीर जलता है तो एक जलन जो है वो बहुत शरीर में रहती है। तो इसीलिए बर्न डिपार्टमेंट में उनको भर्ती किया गया है और बर्न डिपार्टमेंट में अभी किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। यानी कि अगर जब सचिन पायलट आएंगे या फिर कल जब और नेता आए थे तो उन्हें भी बर्न वार्ड से बाहर ही रखा, क्योंकि जब बर्न वार्ड में अंदर एंट्री दी जाती है तो मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जब वो मरीज जले हुए रहते हैं तो इनको इन्फेक्शन का खतरा और जाता है। जब कोई बाहरी जो परिजन है उनके सामने जाता है या बाहरी आदमी जो है उनके पास में जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा उनको बढ़ जाता है। इसलिए बर्न डिपार्टमेंट में किसी को अनुमति नहीं है। इसीलिए सभी जो नेता है वो बाहर परिजनों को ढांढस बनाकर जा रहे हैं।
अगर दूसरी ओर बात करें तो आपने कहा कि सीरियस मरीज है उनकी कंडीशन की अगर बात करें तो 6 से 7 10 में से करीब 6 से 7 मरीज ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर पर लिया गया है। उनकी हर एक जो एक्टिविटी है बॉडी की वो नोट की जा रही है, कितना प्रतिशत जला है वो शरीर वो भी नोट किया गया है। कल हमने देखा किस तरीके से कंट्रोल रूम जब बनाया गया तो उसमें प्रॉपर स्थिति की जल्द ठीक हो जाए, वो जल्द स्वस्थ हो जाए, इसी की हम कामना करते हैं। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आप अपडेट